अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कॉम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 2025। जुलाई के महीने के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल सतह के ऊपर जितने भी अहम मामलात हुए हैं उनको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए इस लेक्चर का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंसी संभालता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। एक महीने के लिए पाकिस्तान जो है वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तौर पर काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और इन 15 मेंबर्स के दरमियान मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो रोटेट होती रहती है। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो एम्बेसडर आसम इफ्तिखार अहमद हैं, जो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई पाकिस्तान की तरफ से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट कम्स ईरान का जो पार्लियामेंट है वो एक कानून पास करता है जिसके अंदर जो एलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ड्यूरिंग इसराइल ईरान की जो वार थी उसके दरमियान उसने इंटरनेट की जो प्रोविज़न है उसको इलीगली प्रोवाइड किया और मुल्क की जो सिक्योरिटी है और सॉवरेनिटी है उसके लिए ख़तरे का बायस बना। नेक्स्ट कम्स यूरोपीय यूनियन जो है वो 2040 क्लाइमेट टारगेट को अनाउंस करती है और इसके अंदर यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो अनाउंस करते हैं कि वो 90 का जो उनका लेवल था गैस एमिशंस का, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, उसको वो 90% तक रिड्यूस करेंगी बाय 2040। और इस प्लान के अंदर वो अनाउंस करते हैं कि बाय 250 दे विल ऑल बिकम कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज। नेक्स्ट कम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 4 मेजर हाई कोर्ट्स के जो परमानेंट चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती अनाउंस करता है और इसके अंदर जस्टिस एस एम अतीक शाह जो हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। देन कम्स बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोज़ी खान को एज अ चीफ जस्टिस तैनात किया जाता है और इसके बाद जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार को सिंध हाई कोर्ट का, एंड देन कम्स जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस के तौर पर उनका नाम कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट कम्स पाकिस्तान राशिद नसीम जो हैं इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंचर के अंदर और इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है ये 386 पंचेस कवर किए हैं इन 60 सेकंड्स और इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड जो था 374 पंचेस का इन 60 सेकंड्स बाय इंग्लैंड जॉर्ज लाइलन जॉन्स उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करके अपना नाम जो है पाकिस्तान का नाम जो है गाइनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाया है। नेक्स्ट काम रशिया जो है ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद कंट्री बन गया है जिसने डिप्लोमेटिकली और ऑफिशियली अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया है इन जुलाई 2025 के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं उन्होंने 2021 के अंदर गवर्नमेंट की जो भागदौड़ थी उसको संभाला था आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस और तब से लेकर अब तक 4 साल के अंदर रशिया वाहिद कंट्री बन गया है जिसने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। नेक्स्ट कम्स एप्लीहॉन डे डेट वाज ऑन जुलाई 3 2025 और इस दिन को जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है और द डिस्टेंस वाज 152 मिलियन किलोमीटर्स। और इसके अपोजिट आता है पेरी हेलियन डे डेट वाज ऑन जनवरी 4 2025 को ये दिन गुजर चुका है और इस दिन जो दुनिया थी जो हमारी अर्थ थी अर्थ प्लैनेट जो था ये सन के करीब तरीन होता है और द डिस्टेंस वाज 147 मिलियन किलोमीटर्स। इसके बाद हमारे पास ईसीओ का समट आता है डेट वाज 17th ईसीओ समट और ये अजरबैजान का एक शहर कान कैंडी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम जुलाई 3 टू जुलाई 4 2025 और इसकी जो चेयरमैनशिप थी डेट वाज चेयर्ड बाय HE प्रेसिडेंट इल्हाम अलाई डेट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। और इस समिट का जो थीम रखा गया था डेट वाज न्यू ईसीओ विजन फॉर अ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर एंड ईसीओ डेट वाज फाउंडेड इन 1985 बाय ईरान पाकिस्तान एंड टर्की। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे ईसीओ के और इसके बाद अब इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं डेट आर इन तेहरान ईरान। and next issue summit that will be scheduled that is scheduled in 2027 and it will be hosted by Islamic Republic of Iran. next comes क्वाड जो है ये फर्स्ट एवर सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च करती है। क्वाड जो है that is a coalition of 4 countries और इसके अंदर हमारे पास इंडिया आता है, जापान आता है, यूएस आता है एंड ऑस्ट्रेलिया।
और it was established in 2007 and Quad stands for Quadrilateral Security Dialogue, also known as Quad, and it was founded in 2007. और इसका कोई फिजिकल परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और क्वाड ने फर्स्ट एवर सी ऑब्जर्वर मिशन जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए इन इंडो पैसिफिक ये सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट कम्स जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज़, वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करती हैं और इसके अंदर जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको रिसाइकलिंग के हवाले से एक स्कीम लॉन्च की जाती है। स्कीम का नाम रखा गया है मनी फॉर प्लास्टिक बैग्स अंडर द चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। और इसके अंदर ये प्लान किया गया है कि अगर आप इस मशीन के अंदर प्लास्टिक की जो नंबर ऑफ बॉटल्स जो हैं वो अगर इसके अंदर आप इन करेंगे तो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर आपको कैश जो प्राइस है कैश की सूरत में वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा। तो ये प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है पंजाब के अंदर। और इसके बाद हमारे पास यूएस की जो इंडिपेंडेंस डे है डैट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 जुलाई। इसको सेलिब्रेट किया गया 4 जुलाई 1776 को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपनी आज़ादी को उसने डिक्लेयर किया था और उसी मुनासबत से हर साल 4 जुलाई को जो यूएस है वो अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करता है। और इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इस दिन जो है 13th नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ जो थी उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी जो सेपरेशन है उसको अनाउंस किया था। और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी डैट वाज स्टार्टेड इन 1775 और 1783 में इसका इख्तिताम हुआ था एट द एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस जो यूएस और ब्रिटेन के दरमियान हुई थी। और इसके अंदर ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और बरतानिया से इसको आज़ादी हासिल हो गई थी। तो डैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ करंट अफेयर्स के हवाले से आप देख सकें।